अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ट्यूब 360 डिग्री। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तकब्बुर और गरूर में खुद को एक दूसरे से बेहतर समझते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक दफ़ा दो फरिश्ते एक गांव से गुजर रहे थे तो रात हो गई। इन्होंने सोचा क्यों न रात किसी दौलतमंद अमीर आदमी के घर गुजारी जाए। वो एक घर के बाहर पहुंचे। वो खानदान बहुत ही मकरूर था और साफ इनकार कर दिया, हम आपको गेस्ट रूम में रहने की जगह नहीं दे सकते, आपको तहखाने में रहना होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वो अपना बिस्तर फर्श पर लगा ही रहे थे तो बूढ़े फरिश्ते ने देखा कि दीवार में सुराख है, जिसे इसने ठीक कर दिया। दूसरे फरिश्ते ने जब पूछा इसने ऐसा क्यों किया, तो बूढ़े फरिश्ते ने जवाब दिया, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हमें लगता है। अगली रात वही फरिश्ते एक किसान के घर जाते हैं। किसान बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज होता है। किसान और उसकी बीवी फरिश्ते को वही खाना खिलाते हैं जो खुद भी खाते हैं और अपना नरम बिस्तर भी दे देते हैं जहां वो खुद भी सो सकते थे। जब सुबह होती है तो फरिश्ते किसान और इसकी बीवी को रोता हुआ देखते हैं। किसान के पास सिर्फ एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो गुजारा करता था। छोटा फरिश्ते ये देखकर गुस्सा करने लगा और बड़े फरिश्ते से पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकते हो जबकि पहले आदमी के पास सब कुछ था और तुमने इसकी मदद भी की थी, जबकि दूसरी फैमिली के पास कुछ भी नहीं था और फिर भी सब कुछ हमारे साथ इन्होंने बांटा और तुमने गाय को मरने दिया। बूढ़े फरिश्ते ने फिर वही जवाब दिया, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे इन्हें लगता है। जब हम तहखाने में रुके थे मैंने देखा दीवार में सुराख है जिसके अंदर सोने का खजाना है। मैंने देखा मालिक मकान बहुत लालची है और अपनी खुशियाँ बांटने के लिए तैयार नहीं। बस मैंने वो सुराख हमेशा के लिए बंद कर दिया। गुज़श्ता रात मैंने देखा मौत का फरिश्ता किसान की बीवी को लेने आया है। मैंने इसकी जगह इससे गाय दे दी। चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हमें नज़र आती हैं। अगर आपका ईमान है बस आपको यकीन इस बात का रखना चाहिए कि हर नतीजा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आपको इसका फ़ायदा कुछ वक्त के बाद पता चलता है। कभी कभार आपको अपने बिस्तर पर नींद नहीं आती। बस आप उन ख़ानदान के बारे में सोचिए जिनके पास अपने बिस्तर नहीं है सोने के लिए। जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो मायूस होते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गाड़ी की सहूलत मुयसर नहीं और वो पैदल ही सफ़र करते हैं। आपके काम में कोई एक दिन बुरा भी हो सकता है। इन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास जॉब नहीं है और फिर भी कोशिश करते रहते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की। आपने कभी गौर किया है आपके बालों में सफ़ेद बाल आ गए हैं तो इनको देखकर आप परेशान हो जाते हैं। तो इन कैंसर के मरीजों के बारे में भी सोचिए जिनकी ख्वाहिश होती है कि इनके सर पर भी बाल होते। आपको अपने नुकसान का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, मेरा मकसद क्या है। बस आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुशकिस्मत नहीं रहे और जल्द ही इस दुनिया से चले गए।